अर्हन्त भास्यर्थं गणहर देवे गन्थियं सम्भं प्रणमामि भक्तियुक्तो सुदृढानमहुरयं शिरसा। श्रुतावतार के अंतर्गत कल तक हमारी बात आचार्य शिव कोटि स्वामी के भगवती आराधना पर हुई थी। इस श्रुतावतार में अभी जिस समय हमारे जिनवाणी के लेखन का सिलसिला प्रारंभ हुआ, आज से लगभग 2000 साल पहले, अभी हम उसी दौरान लिखे गए शास्त्रों का अध्ययन करने की कोशिश कर रहे हैं। इस क्रम में हमने षटखंडागम, कसाय पाहुड़, है ना, इसके बाद आचार्य कुंद देव के आगम, है ना, उसके बाद मूलाचार, और उसके बाद जो कल ही समाप्त हुआ भगवती आराधना। इतने ग्रंथों को हम देख चुके हैं, उसकी विषय वस्तु जान चुके हैं। उसी दौर के एक और महान आचार्य के विषय में, उनके आगम के विषय में आज हम बात करेंगे, और वो एक बहुत बड़ा नाम है आचार्य यति वृषभ। शुरुआत में इनके उल्लेख मैंने किए थे आपको। ये आचार्य यति वृषभ भी उसी श्रेणी और उसी, है ना, महान आचार्यों की सूची में इनका नाम है, जिसमें आचार्य धरसेन हैं, आचार्य गुणधर हैं, आचार्य कुंद देव हैं, आचार्य भूतबली पुष्पदंत हैं, आचार्य भट्टकेर हैं। उसी सूची में एक नाम है आचार्य यति वृषभ, और ये बहुत महान आचार्य हुए हैं, बहुत बड़े श्रुत के पारगामी, है ना, और जिनवाणी को समय लिपिबद्ध करने वाले, है ना, भी हुए। कौन से ये यति वृषभ आचार्य? दरअसल अभी तक हमने जिन आचार्यों के ग्रंथ पढ़े, और उसके अलावा अब यति वृषभ आचार्य का ग्रंथ पढ़ेंगे, तो इनकी जो क्या कहना चाहिए, इनका जो काल है, समय है, ये लगभग ऐसे है, सब समकालीन है, ज्यादा फर्क नहीं है, 10, 20, 30, 40 साल का फर्क है। और मतलब एक ऐसा टाइम पीरियड जरूर आया था वो जो सब समकालीन जैसे, जैसे दृष्टांत के लिए आप समझ लीजिए, आज मान लीजिए कोई 90 साल के कोई बुजुर्ग आचार्य हैं, ठीक है, और कोई नवदीक्षित आचार्य हो सकते हैं जो नई दीक्षा ली हो और बाद में फिर आचार्य हो गए हैं, और चलो आचार्य ना भी बने हो, किसी ने 18 साल 15 साल की उम्र में दीक्षा ले ली, जैसे कुंद आचार्य ने 11 साल में दीक्षा ले ली, तो अब वो 90 साल के आचार्य और वह 15 साल के साधु, ठीक है, ये दोनों समकालीन है, लेकिन समकालीन होते हुए भी कितना फर्क है ना। 90 साल के आचार्य ने पिछले 90 साल को भी देखा, यानी पिछले 90 साल की जिंदगी में अनेक ऐसे आचार्य हुए, समय में उतार चढ़ाव परिवर्तन हुए, वो उन्होंने देखे, लेकिन वो 15 साल के जो नव दीक्षित साधु हैं, उन्होंने नहीं देखी वो चीजें, है दोनों समकालीन। और फिर अब नव दीक्षित साधु अपने जीवन में जो चीजें देखेंगे भविष्य में, अब 90 वर्ष वालों ने नहीं देखी, क्योंकि उनकी जल्दी समाधि हो जाएगी। तो समकालीन होते हुए भी उनमें काफी फर्क होता है। तो एक दौर ऐसा आया था, आज से लगभग 1900 साल पहले का, 100 साल का टाइम पीरियड, कि उसमें ये सब महान महान आचार्य हुए। कोई 10, 20, 30 साल ज्येष्ठ, कोई कनिष्ठ, कोई वरिष्ठ, ऐसे बस फर्क था। उन्हीं में भूतबली पुष्पदंताचार्य थे, और जब भूतबली पुष्पदंताचार्य थे तो उसी समय धरसेनाचार्य भी थे, उसी समय, है ना, अर्हत बली आचार्य भी थे, उसी के कुछ समय बाद कुंद देव भी हुए। तो उसी दौर के आचार्य हैं भट्टकेर स्वामी, है ना, और अब जिनका हम नाम ले रहे हैं आचार्य यति वृषभ, ठीक है। वैसे इस क्रम में भगवती आराधना का क्रम बाद में आ सकता था, लेकिन भगवती आराधना को हमने इसलिए इस क्रम में लिया था क्योंकि उसके पहले हमने मूलाचार का अध्ययन किया था, और मूलाचार चूंकि साधु का स्वरूप बताने वाला ग्रंथ है, और उसमें भी संक्षेप में वर्णन आया है समाधि का, तो उसी से विषय
लिंक्ड था किस कौन सा भगवती आराधना का, उसमें भी मुनि की समाधि का वर्णन है, इसलिए मैंने भगवती आराधना को मूलाचार के साथ लिया, है ना। ऐसा भी कोई कर सकता है कि मूलाचार के बाद तलोई पंडित मतलब यति वृषभाचार्य के ग्रंथों को ले ले, कोई कुमार कार्तिकेय स्वामी को भी ले सकता है, क्योंकि ये सब इतिहास पुरुष हैं और उसी दौर के आचार्य हैं, और इन्होंने चूंकि अपने बारे में कुछ नहीं लिखा, कोई तिथियां नहीं दी, उसकी वजह से इतिहास की ऐसी चीजों में उनके व्यक्तित्व आदि का जो है वो थोड़ा सा धुंधला पक्ष रह जाता है, और उसमें कोई इतिहासकार कुछ निष्कर्ष निकालता है, कोई इतिहासकार कुछ निष्कर्ष निकालता है। इसलिए चलो ये तो 2000 साल पहले की बात है, चलो आज की बात कर लें। हमारे आचार्य शांति सागर महाराज थे ना, अभी 100 साल पहले की लगभग की बात है। आज भी ये सुनिश्चित नहीं है कि उनकी दीक्षा कैसे हुई थी, किससे उन्होंने दीक्षा ली थी, जबकि 100 साल कोई ज्यादा समय नहीं बीता। तो जब 100 साल पहले की चीजें आज हमारे सामने बहुत सारी चीजें स्पष्ट नहीं है, तो 1900 साल 2000 साल पहले की कैसे होंगी, है ना। तो जो भी है, मैं तो अध्ययन के क्रम में कुछ ना कुछ क्रम तो बनेगा ही। तो आज हम पढ़ते हैं आचार्य यति वृषभ, है ना। आचार्य यति वृषभ कौन थे? तो आचार्य यति वृषभ यानी आपको पता होना चाहिए, इस युग का प्रथम शुद्ध स्कंद जो लिपिबद्ध हुआ वह है षटखंडागम, ठीक है। आचार्य भूतबली और पुष्पदंत स्वामी ने जो सम्मिलित रूप से इस ग्रंथ की रचना की, आचार्य धर्षण स्वामी से प्राप्त ज्ञान का सार लेकर। लेकिन षटखंडागम के पहले एक ग्रंथ ना कहें, कसाय पाहुड़ की रचना हो गई थी। कसाय पाहुड़ में 233 गाथाएं हैं, 180 और 53 और उसमें इस तरह 233 गाथाएं हैं, और वह कसाय पाहुड़ की रचना आचार्य गुणधर स्वामी ने की, और वो षटखंडागम से पहले की रचना है, ऐसे शोधकर्ता विद्वान निष्कर्ष निकालते हैं। कितनी पहले की है? 100 साल भी हो सकते हैं, समझ में आए ना। पहले की तो है, अब कितने पहले की है इससे अभी अपन ज्यादा ना आए, उसमें हम कोई पक्का बता भी नहीं सकते, इतिहास की चीजें हैं ये, क्योंकि उसकी भाषा की जो भाषा का जो रूप है वो उसके भी पहले का ठहरता है। सबसे प्राचीन रूप है प्राकृत का, शौरसेनी प्राकृत का, उसमें गुणधर आचार्य के कसाय पाहुड़। तो आप समझ सकते हैं गुणधर आचार्य कितने पुराने आचार्य, समझ में आया ना, षटखंडागम से भी पहले के। तो गुणधर आचार्य की शिष्य परंपरा में ही यति वृषभ आचार्य का नाम आता है। कि गुणधर आचार्य के 2 शिष्य थे, है ना, और भी रहे होंगे, लेकिन इस प्रसंग में एक आचार्य का नाम है आर्यमंशु और एक आचार्य का नाम है नागहस्ती। ये 2 आचार्य इतिहास में प्रसिद्ध हैं। इनके थोड़े से नाम अलग होते हैं, श्वेतांबरों में भी इस तरह के नाम आते हैं, है ना। खैर, तो आर्यमंशु और नागहस्ती ये 2 आचार्य थे जिनका इतिहास में काफी नाम है, और ये थे उन्हीं गुणधर आचार्य के शिष्य, समझ में आया। और इन 2 आचार्यों के शिष्य हुए यति वृषभ आचार्य, यानी गुणधर आचार्य से तीसरी